देखिए तो हमारी ये चल रही थी प्रश्नावली 2 चल रही थी बहुपद। उसमें हमने प्रश्नावली 2.1 तो पढ़ ली थी, जिसमें क्या था, ग्राफीय निरूपण था, और उसमें पूछ रहा था वो शून्यंकों की संख्या। इसके बारे में तो हमने इसमें पढ़ लिया था। उसके बाद में था किसी भी बहुपद के शून्यंक व गुणांकों के बीच में क्या करनी थी, गुणांकों के मध्य संबंध, ये चल रहा था हमारा। तो इसमें मैंने तुम्हें ये तो बता दिया था कि जो हमें गुणांक निकालने होते हैं वो किस हिसाब से निकालते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बता दिया है। जैसे मैंने कोई द्विघात बहुपद ले लिया ax² + bx + c, ये मैंने क्या ले लिया, द्विघात बहुपद। अब इसके लिए हमें पता है कि कितने शून्यंक निकलने, 2 शून्यंक निकलेंगे, इसके 2 शून्यंक निकलेंगे। तो दोनों शून्यंकों को मैंने तुम्हें इसमें निकाल के बता दिया था। वो निकाला था हमने गुणनखंड विधि से। जिस प्रकार से गुणनखंड विधि से हम किसी भी समीकरण के 2 मान निकालते हैं ना, तो उसी प्रकार से इस बहुपद के हमने क्या निकाले थे, 2 शून्यंक। अब क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि जो 2 शून्यंक है, अब इसको मैं मान लेती हूँ कि माना जो इसके 2 शून्यंक हैं, माना जो शून्यंक है, एक तो ले लिया मैंने इसका क्या, अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, और एक ले लिया मैंने इसका क्या, बीटा, इसको बोलते हैं क्या, बीटा। मैंने माना है कि जो ये हमें क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है, इसके 2 शून्यंक है, दोनों शून्यंकों में पहला ले लिया मैंने अल्फा और दूसरा ले लिया क्या, बीटा। अब ये तुमसे पूछेगा कि जो इसके शून्यंक निकलने वो क्या होंगे, कि यदि दोनों शून्यंकों का मैं क्या कहूँ तुमसे, शून्यंकों का योगफल, तो बताओ शून्यंकों का योगफल क्या होगा इसका। हमने इसके शून्यंक माने कौन कौन से, अल्फा और बीटा, तो इसके हिसाब से हमारा जो योगफल होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यही होगा ना शून्यंकों का योगफल। तो जो हमें गुणांक दे रखे हैं, मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक, इसको हमने क्या माना था, a, और जो x का गुणांक है उसको क्या माना है हमने, b, और जो अचर पद है उसको क्या माना है, c। तो शून्यंकों का योगफल देखना होता है, तो जो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है ना, वो होता है हमारा -b/8। और b क्या चीज है हमें पता है, देखो b है, हमें x का गुणांक दे रखा है, तो क्या लिख सकते हो, x का गुणांक और बटे, और a क्या है देखना, x² का गुणांक, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो इसको और क्या बोल सकते हैं, -(x) का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये क्या होता है हमारा शून्यंकों का योगफल, जिसको हमने क्या कहा है, अल्फा प्लस बीटा। मतलब कि जो भी हमें शून्यंक मिलेंगे उनका योग किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। जो हमने पिछली बार निकाले थे ना 2 शून्यंक, उनका योग यदि इसके बराबर आ जाता है तो जो इनके मध्य संबंध है वो ही क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब ये हो गया शून्यंकों का योगफल। अगला होता है शून्यंकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यंकों का गुणनफल, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दोनों का गुणनफल चाहिए तो अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मान होता है क्या, c/8। c क्या चीज है हमारा, अचरपद, और a क्या है, वही x² का गुणांक। तो अब जो तुम्हें संबंध निकालने होंगे वो क्या होंगे, हमें योगफल दे रखा है, योगफल एक तो क्या होगा, जो भी हमें शून्यंक मिले थे उनके हिसाब से निकालना है, और दूसरा योगफल किसके हिसाब से निकालना है, हमें -b/a के हिसाब से। ऐसे जो गुणनफल निकालना है वो एक तो तुम्हें शून्यंक मिले उनका गुणा कर देना है, और दूसरा किसके हिसाब से निकाल देना है, c/a के हिसाब से। तो मैं इसको तुम्हें एक प्रश्न की सहायता से बताऊंगी, जो कि तुम्हें 2.2 का पहला प्रश्न ही दे रखा है। तो देखो मैं उसको लिख देती हूँ उसमें। हाँ तो देखिए ये हमें 2.2 में पहला प्रश्न दे रखा है, और वो दे रखा है द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करो, वे शून्यंकों व गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करो। तो इसमें मैं एक प्रश्न ले लेती हूँ, जो तुम्हें 2.2 का पहला दे रखा है, ये दे रखा है x² - 2x - 8। तो देखो इसको कैसे करना है तुम्हें, 2.2 का पहला प्रश्न है ये, द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करो। मतलब कि जो भी हमें बहुपद दे रखा है, ये हमें बहुपद दे रखा है, इसके पहले तो तुम्हें क्या निकालने हैं, शून्यंक, जीरोज। वह शून्यंकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब कि जो भी हमें शून्यंक मिलने वो इनके हिसाब से तुम्हें क्या करना है, इनके बीच में संबंध देखना है और दोनों को क्या करना है,
चेक करना है कि दोनों सत्य है या असत्य है। हमें दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले से क्या निकालने हमें शून्यंक, और मैंने तुम्हें बता रखा है कि शून्यंक निकालते किस हिसाब से। तो पहले बताओ हमें क्या चाहिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का साथ लेना, ये कितना हो जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका यदि मैं योगफल कर दूं तो कितना आ जाए, माइनस का 2x आ जाए, और यदि उन्हीं दोनों संख्याओं का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाए, माइनस का 8x स्क्वायर। तो दो संख्या ऐसी बताओ कौन कौन सी होंगी। तो हम उनको ले लेते हैं, कौन सी, 4 और 2, 4 दूनी 8, और दोनों के यदि मैं एक को माइनस का ले लेती हूँ, किसका, जो बड़ी संख्या उसको माइनस का ले लें तो कितना बचेगा, माइनस का 2x ही बचेगा ना। तो पहले तो इससे निकालने हमें क्या, शून्यंक। तो देखो शून्यंक निकाल देती हूँ, उसमें मैं ये दे रखा है हमें 2x को मैं और क्या लिख सकती हूँ, अभी अभी बताया कि गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए, माइनस का 8x स्क्वायर, और यदि उनको मैं जोड़ दूँ तो कितना आना चाहिए, माइनस का 2x। तो दो संख्याएं कौन कौन सी मिली है हमें अभी, 4 दूनी 8। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, ये माइनस का 2x। यदि मैं इसमें बड़ी संख्या को ले लूँ किसका, माइनस का, और छोटी संख्या को ले लूँ किसका, प्लस का, तो दोनों को देखना यदि सॉल्व करोगे तो कितना आना है, माइनस का 2x ही आना है ना, और फिर साथ में क्या चल रहा है, माइनस का 8। अब इनको हमें क्या करना है, हल करना है। इनको ध्यान रखना कि ये योगफल वगैरह मैं इनको दोबारा से लिख दूंगी, अब मिटा देती हूँ इसको। तो ये हो गया हमारा, इन दोनों में से देखो कि अब कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा, x माइनस 4, ये हो गया। अब इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है हमारे लिए 2, तो ये लिख दिया मैंने प्लस का 2, x माइनस 4। अब फिर देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x माइनस 4 आ रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 2। अब जहां भी हमें गुणनखंड मिल जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, जो भी हमें शून्यंक दे रखे, शून्यंक निकालने होते हैं तो दोनों को किसके बराबर करने होते हैं, 0 के बराबर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बराबर, ये मान लेना कि p ऑफ x बराबर क्या है, 0 से, क्योंकि गुणन 0 से निकालने हमें तो इसको किसके बराबर करना होगा, 0 के, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। एक तो ये हो गया, और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी, 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी, माइनस का 2। तो जो भी हमें बहुपद दे रखा है उसके जो दो शून्यंकों की संख्या है वो आ चुकी है। पहला तो कितना आया है, 4, और दूसरा कितना आया है, माइनस का 2। तो ध्यान रखना दोनों शून्यंक आ गए हमारे लिए, एक तो माइनस का 4 और एक क्या है, माइनस का 2। तो इनको लिख देती हूँ मैं, अतः शून्यंक बराबर कितना, 4, और दूसरा कितना, माइनस का 2। अब यदि मैं इन शून्यंकों को मान लेती हूँ क्या, अल्फा और बीटा, मानो तो मानो या फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यदि मैं यहां से सीधा ही निकालती हूँ कि शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, दोनों शून्यंक है हमारे लिए दे रखे हैं, और यदि इन दोनों का मुझे निकालना है क्या योगफल, तो बताओ वो कितना होगा, 4 प्लस माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2। तो योगफल कितना आ रहा है हमारे लिए, प्लस का 2। अगला फिर क्या चाहिए हमें, शून्यंकों का गुणनफल, ये कितना हो जाएगा देखना, 4 गुणा माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8। तो ये जो हमें शून्यंक मिले उनका योगफल कितना आ रहा है, 2, और जो गुणनफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 8। अब हमें शून्यंक मिल गए, पहली बात तो ये हो गए 4 और 2। आपको पूछ रहा था कि शून्यंकों में गुणांकों के बीच में संबंध बताना है, तो योगफल और गुणनफल निकाल दिए। और थोड़ी देर पहले ही मैं बता के आई हूँ कि ये योगफल क्या होता है। मैं मान लेती कि एक तो मैंने मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया क्या, बीटा। तो जो हमें संबंध निकालना है लिख देती हूँ लो, संबंध की सत्यता की जांच। योगफल क्या निकाला था हमने, शून्यंकों का योगफल, और अल्फा और बीटा दो शून्यंक माने मैंने, तो क्या लिखोगे इसको, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या माना था, माइनस बी अपॉन ए। और बी क्या चीज थी यहाँ पे, जो एक्स का गुणांक था वही क्या था हमारा बी, और जो ए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इनको लिख देती हूँ लो, यहीं पे मैं ये लिख दिया लो,
एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको माना है हमने ए। और देखना एक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता है तो उसका क्या मानते हैं 1। और ऐसे ही फिर एक्स का गुणांक चाहिए मुझे, इसको मानोगे क्या बी। और बी देखो यहाँ क्या है -2, तो माइनस को साथ ही लेके चलना है। और सी क्या है, अचर पद सी, ये कितना दे रखा है देखो इसको -8। ये लिख दिए सारी वैल्यू मैंने। तो शून्य अंकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और b क्या था, x का गुणांक, और a क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो लिखोगे क्या इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। तो पहले तो b का मान कितना है, ये देखो -2 और बटे a का मान कितना है वो देखो +1। अब ये तो हमने लिखा है कहाँ से, b/a, परंतु इसके साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस हो रहा है ना, तो इसको शामिल कर दो। लो कर दिया। यहाँ इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस किसके हो जाएंगे, प्लस के, 2/1, मतलब कि क्या 2। तो शून्य अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। और यहाँ भी देखो शून्य अंकों का योगफल कितना आ रहा था हमारा, 2। अगला निकालना है क्या, शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल। और ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। और इसको क्या बढ़ के आए थे अभी हम, C/A। और C क्या चाहिए यहाँ पे, अचर पद। तो देखो क्या होगा, ये अल्फा इंटू बीटा। C कितना है, -8। और A कितना है वो देखो, A हमें 1 है, 1। तो बताओ ये कितना आ रहा है, -8। तो अल्फा इंटू बीटा ये कितना आ रहा है, -8। तो ये तो हमने किसके हिसाब से निकाला है, गुणांकों के हिसाब से निकाले ये तो। और ये क्या आए थे हमें, जो शून्यंक थे उनके हिसाब से निकाला था योग को। तो योग यहाँ से कितना आ रहा है, +2। तो यहाँ से भी देखो योग कितना आ रहा है, +2। और यहाँ से गुणनफल कितना आ रहा है, -8। और यहाँ से भी गुणनफल कितना आ रहा है, -8। तो यही पूछ रहा है कि बताओ इनके शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है, सत्यता की जांच करनी है। तो बताओ ये सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ से भी जो योगफल आ रहा है वो ही कहाँ से आ रहा है, ये योगफल है। और जो यहाँ से गुणनफल है वो ही क्या है, यहाँ से गुणनफल है। तो ध्यान रखना, ये हमें 2.2 का पहला प्रश्न है। तो इनको करने के लिए जो भी पहले तुम्हें बहुपद दे रखा होता है उसके क्या निकालने होते हैं, शून्यंक निकालने। और शून्यंकों का क्या निकालना है, एक बार तो योग करना है और गुणनफल करना है, ये कर दोगे। और इसके जो संबंध निकालना है, तो संबंध के लिए क्या करोगे, जो शून्यंकों का योगफल है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये निकाल दिया हमने। और जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा, वो कितना है, c/a। तो वो निकाल दिया हमने। तो ये होता है सत्यता की जांच हो गई क्या नहीं। तो इसको इस हिसाब से कर सकते हो। हाँ तो देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है इसका, इसमें दे रखा है तुम्हें वही प्रश्न नंबर 1 ही है, इसी का अगला है। मतलब कि इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो इसका तीसरा प्रश्न है ये दे रखा है 6x² - 3 - 7x। तो पहली बात तो देखो कि ये क्रम में जमे हुए हैं या नहीं। पहले x² का गुणांक है, उसके बाद में किसका आना चाहिए था, x का। तो पहले इसको मैं क्रम में लिख लेती हूँ। तो इस बहुपद को लिख देते हैं हम। देखो p(x) मान लिया मैंने, माना कि ये बहुपद p(x) है। 6x² - 7x और -3। हाँ बस ये ध्यान रखना कि इनको जब भी ये क्रम में नहीं हो तो उनको जमा लिया करो बस। तो पहले तो इसके हमें क्या निकालने, शून्यंक निकालने। तो शून्यंक निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 18। तो ये कितना हो जाएगा, 18x²। और ये कितना है, -7x। मतलब कि दो संख्याएं वो ढूंढो जिनका यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाए, 18x²। और यदि उनको मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाए, -7x। तो बताओ ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 9 और 2 ले सकते हो ना, 9x गुणा 2x। पर ये ध्यान रखना कि हमें ये किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। लिख देती हूँ लो, माइनस का 18x², ये तो आना चाहिए गुणा करने पे। और जोड़ दूँ उनको तो कितना आना चाहिए, -7x। तो दो संख्या कौन कौन सी मिली है हमें, 9 दूनी 18। तो एक तो किसका ले लेते हैं, माइनस का, और दूसरा किसका ले लेते हैं, प्लस का। यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, -18x²। यदि इनको जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, -7x। तो इसको लिख देते हैं 6x², इसको लिख दिया मैंने, -9x और प्लस का 2x - 3। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको हल करना है हमें। और ये वैसे भी ध्यान रखोगे तो देखो ये 7x है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये लिख दिया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो उसको 3 आ रहा है और x भी आ रहा है। तो ये तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, माइनस यहाँ से कितना बचेगा 3, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1, तो कितना आ जाएगा 2x - 3। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो उसको 2x - 3। तो यहाँ से कितना बचेगा 3x,
और यहाँ कितना बचेगा प्लस का 1। वही 0 के बराबर करने गुणनखंडों को, शून्यंकों को 0 के बराबर करना है तो कर देते हो लोग। -3 बराबर 0 और दूसरा 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। तो इनको हल करना है हमें, तो हल करो इनको। ये तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। ये x का मान आ गया। अब यहां से निकालना है x का मान ऐसे ही, 3x बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना -1/3। तो 2 शून्यंक आ गए। एक तो क्या आया है हमारा 3/2 और दूसरा कितना आया -1/3। तो वही क्या है, देखो 2 शून्यंक मिल चुके हैं हमें। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का गुणनफल देखना है, एक बार क्या देखना है योगफल। तो पहले तो मैं लिख देती हूं शून्यंकों का योगफल। बताओ कितना होगा, दोनों को गुणा करोगे तो जोड़ोगे 3/2 प्लस -1/3 जोड़ दिया। तो देखो लघुत्तम कितना आ रहा है इसके लिए 6, तो ये 2 का भाग 3 हुआ, 3 का गुणा 3 से करोगे तो 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये किसका -2 कितना आएगा 7/6। तो इनका जो योगफल है वो कितना आ रहा है 7/6। अब हमें चाहिए क्या गुणनफल। गुणनफल देखो इनका, ये मान लेना कि दोनों को हमने क्या माना है अल्फा बीटा माना है, तो योगफल तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिया मैंने। और दूसरा क्या निकालना है गुणनफल। तो गुणनफल के लिए देख लो 3/2 गुणा -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा ये -1/2। तो गुणनफल कितना आ रहा है -1/2। अब हमें करनी है क्या सत्यता की जांच, मतलब कि जो हमें गुणांकों के हिसाब से निकालना है योगफल और गुणनफल वो इनके बराबर ही आना चाहिए। तो इसको मैं मिटा देती हूँ यहां से, सत्यता की जांच। हाँ बताओ, अभी अभी हमने लिखा था क्या, शून्यंकों को मैंने मान लिया अल्फा कोमा बीटा, माना जो शून्यंक है, माना शून्यंक है अल्फा और बीटा। लिखना चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, योगफल माना है इसको मैंने अल्फा कोमा बीटा, और ये भी अल्फा इंटू बीटा। इसको मान लिया मैंने माना अल्फा, इसको मान लिया मैंने बीटा। थोड़ी देर के लिए मान सकते हो उनको। हाँ तो माना अल्फा कोमा बीटा शून्यंक थे, ऐसे लिख दिया मैंने इधर ही। तो बताओ योगफल क्या होगा, शून्यंकों का योगफल ये कितना होगा अल्फा प्लस बीटा, कितना होता है -b/a। और b का मान बताओ कितना है, यहाँ पे देख लो, इसमें देख देती हूँ लोग। x² का गुणांक कितना a होता है, और x² का गुणांक a का मान कितना है यहाँ पे 6, तो ये लिख दिया मैंने कितना 6। ऐसे फिर x का गुणांक ये क्या मानते हैं हम इसको b, और b का मान कितना है देखो -7, और c क्या है फिर अचर पद, और ये कितना है इसका मान -3। और ध्यान रखना इनका जो चिन्ह है उसको साथ ही लेके चलना है। ये लिख दिया शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -b/a। तो b का मान कितना है देखो उसको, b का मान है -7 और a का मान कितना है 6। और बताओ एक माइनस का खुद ही लग रहा है पहले से इसमें, तो माइनस का लगा दिया, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 7/6। तो इधर देखो हमारा योग कितना आ रहा था, योगफल 7/6 ही आ रहा था ना, तो इधर भी योगफल कितना आ रहा है 7/6, मतलब कि जो हमारे शून्यंक निकले वो सही निकले। ठीक है, तो अगला क्या निकालना है हमें, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल वो क्या मानते हैं हम उसको अल्फा इंटू बीटा, वो होता क्या है c/a। c क्या चीज है यहाँ पे अचर पद, और a क्या चीज है यहाँ पे x² का गुणांक, तो लिख दो इसको। c का मान कितना है -3 और a का मान कितना है देखो, a का मान है 6, तो बताओ कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा -1/2, और यहाँ से भी कितना आ रहा है इसका -1/2। तो बताओ इसकी जो सत्यता की जांच हो गई क्या नहीं। तो पहले वही, पहले क्या निकालने, शून्यंक निकालने, शून्यंक निकल गए, दोनों का योगफल कर दो और गुणनफल कर दो। और वो किसके हिसाब से करना है हमें, जो भी हमें शून्यंक मिले हैं ना उनके हिसाब से करना है पहला तो, और जो दूसरा निकालना है वो किसके हिसाब से निकालना है, जो भी हमें गुणांक दे रखे हैं उनके हिसाब से। गुणांकों के लिए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, और जो गुणनफल होता है वो कितना होता है c/a। तो इसके हिसाब से तुम्हें ये पूरे प्रश्न करने 6 प्रश्न है, इसमें से 2 तो मैंने तुम्हें बता दिए हैं।